Hello everyone, welcome to another episode of Tech Gala and in this video we have Abbas with us. So यार मैक्सिमम लोगों का जब ये रहता है ना स्टार्टअप में काम करना है तो पहला तो उनका उनका यही आता है कि जो फेमस स्टार्टअप जैसे मान लो क्रेड हो गया जोमेटो स्विगी इस टाइप के स्टार्टअप्स पे अपने को करना है काम एंड लोग उसके लिए प्रिपेयर करते हैं बट उसमें भी सेम इश्यूज होती है जो एमएनसी के टाइम अप्लाई करने को होता है दैट इज आपको लिंक जनरली नहीं आता है जिससे आप ओटी या फिर इंटरव्यू दे पाओ सो इंडिया में एंड इवन आउटसाइड इंडिया दैट इज अब्रॉड में आपको बहुत सारे ऐसे कंपनीज मिल जाएंगी फॉर इन अर्ली स्टेजेस एंड दे आर इवन एक्टिवली हायरिंग एंड ऑल्सो इसका ऐसा मतलब नहीं होता यार कि उसका पे आउट कम रहता है टॉकिंग अबाउट वन स्टार्टअप दैट इज भारत एक्स उनका यार जितना मैंने सुना है उनका बेस रहता है अराउंड 50 के आसपास जो कि बहुत हाई है तो ऐसे ही आपको बहुत सारे स्टार्टअप्स के बारे में एंड उसके अराउंड कैसे काम करना है उसके बारे में आभास आपके साथ शेयर करने वाले हैं तो Abbas is my friend for around 3 years and he is also my roommate currently. What if you just introduce yourself a bit? Okay, first of all, Aniket, thank you for inviting me on Tech Gala. So, hello everyone, I'm Abhas Sao. I'm a final year student from NIT Rourkela, and I have been interested in working on in startups since my second year. So, I interned at Avalon Scenes, and before that, I interned at Advex Systems. I like contributing to open source as well. I contributed to various organizations such as Jenkins X, AnitaB.org, and I have participated in various hackathons conducted by IBM Just Pay. That's all about me. Awas, that's a lot of things you did, and I'm pretty sure जैसे जैसे चीजें अनवील होती जाएगी अपने को चीजें के बारे में आइडिया लगते जाएगा सो यार पहला बात तो ये तो होता है ना जैसे हम जब भी अप्लाई करते हैं सो जैसे मान लो कि मैंने एक्सवाइजेड कंपनी में अप्लाई किया मैंने प्रॉपर रेफरल लिया एंड उसके बाद मैंने अप्लाई किया बट अपने को ओटी लिंक तक नहीं आता एंड इवन इफ जैसे मान लो इवन इफ ओटी लिंक आ गया मैंने सारे ओटीज बढ़िया से दिया मेरे हिसाब से मैंने बहुत कम टाइम में खत्म कर दिया एंड आई शुड गेट इंटरव्यू कॉल बट अपने को नहीं आता है सो गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम स्टार्टअप्स ठीक है जैसे आपने काफी सारे स्टार्टअप में काम किया तो उसमें आपने आपका एक्चुअली अप्रोच किया था जैसे हाउ डिड यू अप्रोच द कंपनीज एंड उसके बाद हाउ डिड दे रीच आउट टू यू बिकॉज मैक्सिमम लोगों को ये रहता है कि उनको आइडिया रहता है कि रेफरल लो जॉब आईडी के अकॉर्डिंग एंड देन यू अप्लाई फ्रॉम द करियर पोर्टल या फिर आप जब जस्ट आस्क एनी ऑफ द फॉर्मर एम्प्लॉय कि यार आपकी टीम में वैकेंसी अगर होता है तो कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट टू गेट इन बट इन जैसे स्टार्टअप्स के बारे में आपको कहाँ से पता चला एंड आपने उस इन्फॉर्मेशन को ऑफर में कैसे कन्वर्ट किया सो अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करें तो कि ये प्रॉब्लम से एक्चुअली मैं काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ कि आप एमएनसीज में अप्लाई करोगे करियर पोर्टल से, बट आपको कोई ओटी का लिंक नहीं आएगा। लिंक कभी कभी आ भी जाता है तो फर्दर प्रोसेस का आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि अब क्या होगा। तो एक्चुअली मैं भी काफ़ी जगह अप्लाई कर रहा था, बट उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। और मेरे को एक्चुअली स्टार्टअप्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं ये स्टार्टअप कल्चर भी एक्सप्लोर करना चाहता था। तो मैं ट्विटर, लिंक्डइन में थोड़ा एक्टिव था और देखता रहता था। तो जो पहला ऑफ़र था मेरे को जो मिला था, वो ट्विटर के थ्रू मिला था। जो एडवेक के फाउंडर थे, एंसेल, उन्होंने पोस्ट किया था कि उनकी रिक्वायरमेंट है, दिस इज़ माय रेज्यूमे, आई वुड रियली लाइक टू वर्क। फिर वहाँ से बात आगे बढ़ी और इंटरव्यू के लिए कॉल आया। कोई ओटी वगैरह नहीं हुआ। यूजुअली स्टार्टअप्स में डायरेक्टली इंटरव्यू ही होता है। और एवलॉन के बारे में मुझे पहले से पता था क्योंकि मैं वरुण माया को काफ़ी फॉलो करता था, उनके यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखा करता था। तो एंजल लिस्ट करके एक प्लेटफॉर्म है जो अभी रीब्रांड हो गया है वेल फाउंड, तो वहाँ भी मैं एक्सप्लोर करते रहता था। आपको अगर स्टार्टअप्स में काम करना है तो वो एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ मैंने देखा कि एवलॉन सीन्स का एक जॉब पोस्टिंग था, तो वहाँ से मैंने अप्लाई किया। फिर 1-2 दिन बाद इंटरव्यू कॉल आया। फिर मतलब मल्टीपल राउंड्स हुए, 2-3 राउंड हुए। पहले राउंड में मुझे मतलब थोड़ा कोड भी करना पड़ा लाइव, और उसके बाद सेकंड राउंड में थोड़ा और इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे गए। या सो दैट्स द प्रोसेस। एंड दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग एक्चुअली लाइक नॉर्मल जो थर्ड पर्सन रहता है ना कि यार आपको ओटी का लिंक आएगा आप ओटी के लिए पहले ढंग से
डीएसएससीपी करो, उसके बाद आप अपने डेवलपमेंट वाले स्किल सेट पे जाओ, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम अ डेवलपर वाला बैकग्राउंड। उसके बाद आप ढंग से, जैसे मान लो इफ यू आर गोइंग फॉर गो डेवलपर, तो एक बार आप पहले डीएसए वगैरह प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप गो के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, उसके बाद आपको उधर से पूछा जाएगा। तो यार दिस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई लाइक द मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप, बिकॉज़ दे हायर फॉर वेरी स्पेसिफिक रोल्स। जैसे उनका रोल इतना वेराइड नहीं होता है, जैसे मोस्टली अगर जितना मैंने देखा है, so from MNCs we get is like HD profiles, या फिर say if you're going for BFSI it is like analyst profiles, but आपका जैसे startups में होता है that is Golang developer, या फिर they want someone to work on their Nginx servers, so एकदम on spot रहता है। तो अगर आपको वो चीज़ आता है तो आप इन हो ऑलमोस्ट है ना। तो आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहता है वो काफी डिफरेंट रहता है। तो अब एज आपने मेंशन किया कि आपका बैकग्राउंड नहीं है, लाइक यू आर नॉट फ्रॉम अ CS बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट, राइट? तो आपका जो पूरा प्रोसेस था दैट वाज टोटली मूविंग अराउंड, आई वुड से, ओपन सोर्स, राइट? सो जैसे आपने ओपन सोर्स में काम किया तो उसका कुछ वे में वाज इट हेल्पफुल व्हेन यू वर वर्किंग इन द स्टार्टअप, और या फिर डिड यू फील कि लाइक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में काम करना, लाइक उन दोनों का कुछ एक्सपीरियंस का कुछ मैचअप नहीं होता? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट? तो अनिकेत, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओपन सोर्स से मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। मैं जहाँ भी मतलब इंटरव्यूज़ में जाता था, सो दे वर रियली इम्प्रेस्ड बाय माय ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस। दे वर क्यूरियस कि वो पूछते थे कि यहाँ आपने क्या किया था। आई आई यूज्ड टू शो माय पीआरस एंड वी वुड डिस्कस ऑन दैट। तो वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओपन सोर्स में जो आप चीज़ें सीखते हैं कि एक बड़े कोड बेस को लोकली अपने सिस्टम में रन करना, पूरे एक टीम के साथ कोलैबोरेट करना, इश्यूज और पीआर पे वर्क करना, वो चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है। क्योंकि आप जब किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो आपको उसी तरीके से काम करना होगा। आप डायरेक्टली कोड लिख के पुश नहीं कर सकते। आपको पूरा एक, जैसे ओपन सोर्स में पीआर क्रिएट करके करना होता है, वैसे ही आपको करना होगा। उस जैसे आपकी कंपनीज में जीरा टिकट्स होती है, वो स्पेसिफिक इश्यूज उसके कोरिस्पॉन्डिंग गिटहब पे क्रिएट किए जाते हैं। फिर आप इश्यूज पे वर्क करते हो, पीआर रिजॉल्व करते हो। तो इस तरीके से ओपन सोर्स काफ़ी हेल्प करता है। एंड सो folks who don't know, like आवाज जब मेरे जो वाला टाइम था, उस टाइम पे भी काफी उसने हेल्प किया था। एंड आई कंसीडर आवाज भी वन ऑफ द रीजन जिस कारण से मेरे को मतलब कुड हो पाया, बिकॉज दैट टाइम ही वाज नॉट ओनली सेंडिंग इन हिज पीआर फॉर Jenkins X, he was also helping me out understanding the code base of IHR. So yes, Abbas has been quite a sort of open source guy who has helped me a lot in the process, tickets वगैरह का भी सो सीन रहता है। तो और एक चीज जो बहुत मेजरली मेरे को लगा था व्हेन आई वाज वर्किंग विद स्टार्टअप्स, यार उसमें बहुत रोल फ्लेक्सिबिलिटीज होती है। जैसे मान लो कि व्हेनेवर आई एम वर्किंग इन इन ओपन सोर्स, तो इट इज लाइक टोटली फ्लेक्सिबल। जैसे आपको अगर इस पे काम करना है, आप उस पे काम कर सकते हो, अगर आप इस पे नहीं करना है तो उस पे नहीं कर सकते हो। लाइक इट्स टोटली फ्लेक्सिबल। एंड जैसे आई एम प्रीटी श्योर लाइक बस आपको भी ये चीज होगा, तो मे बी इट्स लाइक नॉट मी हु इज सेइंग, लाइक लेट्स हियर इट फ्रॉम यू, लाइक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, लाइक वेयर यू वर द पार्ट ऑफ मार्केटिंग वाला सेगमेंट, डिड यू हेल्प इन लीड जनरेशन, या फिर आप डेवलपर एडवोकेट वाला रोल भी कर रहे थे? सो ओवरऑल व्हाट वाज हाउ इज इट इन अर्ली स्टार्ट? सो फर्स्टली, जब मैं एडवर्क में काम कर रहा था, तो आई जॉइंड विथ अ जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड। बट कभी कभी ऐसा होता था कि हम किसी मतलब चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं। तो कभी कभी दूसरे टेक स्टैक भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता था। तो वहाँ मैंने पाइथन और कीवी भी थोड़ा एक्सप्लोर किया, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है। उसके अलावा एवलॉन सीन्स में मेजरली मैं ऐप्स का डिप्लॉयमेंट देख रहा था इन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर एज वेल। तो उसमें मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें पता चली कि लीगल साइड ऑफ थिंग्स, कि आप कभी भी ऐप स्टोर प्ले स्टोर में डिप्लॉय करते तो उनके रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं तो आपका ऐप रिजेक्ट हो जाता है। वो सारी चीज़ें सीखी। और मैं जो सेल्स टीम थी उसके काफ़ी मतलब क्लोजली काम करता था। डेली मेरा सेल्स टीम के साथ स्टैंड अप होता था। मेरे जो मतलब सेल्स के मैने टीम हेड थे, 80, वो मतलब काफ़ी अच्छे, सेल्स में काफ़ी अच्छे थे। तो उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली, वर्क एथिक से लेके हाउ टू बी अ गुड सेल्समैन। एंड समटाइम्स आई यूज टू सिट ऑन कॉल्स विद द सेल्स टीम, एक्सप्लोरिंग कि एक सेल्स कॉल में क्या होता है, वो सब चीज़ें भी। सो इट्स ग्रेट।
I would मतलब प्रोसेस ऑल्सो लाइक जैसे काफी टाइम ऐसा रहता है कि बड़े एमएनसीज में आपका रोल बड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता है कि लाइक इफ यू आर वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इवन यू कैन नॉट शेयर विद अदर टीम्स कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, अपना प्रोजेक्ट क्या है ना, उतना इंटर डिस्कशन नहीं कर सकते हो। एंड बट यार ऑफ कोर्स लाइक स्टार्टअप्स में ये चीज बहुत ज्यादा हुआ रहता है कि इवन वे यू आर टॉकिंग विद द कस्टमर्स, हम उनका जानते हैं कि उनका पेन पॉइंट्स क्या है। if the team is big, maybe we are reporting to our senior developers, and या फिर काफी टाइम ऐसा भी होता है कि हम खुद उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। So we get a sort of like pseudo founder वाला feel as well when we have joined a small startup, because उसमें अपने को बहुत सारी responsibilities होती है जो हम खुद से निभाते हैं। काफी टाइम ऐसा भी होता है कि लोग हमको बोलते नहीं है, हम खुद से करते हैं। बट अल्टीमेटली what I have seen is कि आपको impact बहुत क्विक दिखता है, राइट? लाइक जो चीजें रहता है कि वेन एवर यू आर वर्किंग, सो इफ यू आर मेकिंग अ पर्टिकुलर चेंज, समवन इज यूजिंग दैट, एंड उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज होता है वो आपको तुरंत दिखता है, आपको तुरंत यूजर फीडबैक आपको मिलता है, एंड यू कैन गेट दैट। बट वर्किंग व्हाइल इफ यू कंपेयर द थिंग विद एमएनसी, वी आर बिल्डिंग और वेर अदर वर्किंग इन अ ह्यूज प्रोडक्ट, जो कि द कोड विच वी हैव रिटन उसको समझाने के लिए यार मतलब एग्जैक्टली वो करता क्या है। तो टिल डेट मैं घर वालों को समझा नहीं पाया कि जैसे मैं बाकी से जो काम कर रहा था उसमें होता क्या है। बट जब मैं स्टार्टिंग में कर रहा था, इट वाज वेरी क्लियर फॉर मी और इजी फॉर मी टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हाँ, तो मैंने ये काम किया तो जिससे ये चीजें होती है। तो यार आभाज लाइक आपके लिए क्या था, लाइक अबाउट डू यू थिंक वे द मेजर एडवांटेजेस ऑफ स्टार्टअप जो कि आपको एमएनसीज में शायद नहीं देखने को मिलता है, या फिर जैसे हाउ वाज द को लिविंग स्पेस, लाइक हाउ वी डू एंजॉय वर्किंग टुगेदर, इस सब के बारे में अगर आप बात करते थोड़ा सा। इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे दिमाग में आई, तो जो लेवल ऑफ एक्सेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपके पास स्टार्टअप में, वो एमएनसीज में नहीं होता। आपको छोटे से छोटी चीज़ एक्सेस करने के लिए काफ़ी सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं। बट स्टार्टअप में जब मैं पहले ज्वाइन किया था, मेरे पास काफ़ी सारे, मतलब मेन अकाउंट है जिससे ऐप्स डिप्लॉय हो रहे थे, उसका पासवर्ड था और कुछ टोकन्स थे। तो पहले मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा कि इतना ज़्यादा एक्सेस क्यों दिया जा रहा है मुझे। बट काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इम्पैक्ट होता है स्टार्टअप में काम करने का, वो काफ़ी क्लियरली आपको दिखता है। तो ऐसे काफ़ी सारे, मतलब मोमेंट्स आए जब मेरे को लगा, अरे वाह! ये क्या हो रहा है? आई वाज़ एक्चुअली एक्साइटेड। सो मैनी ऑफ यू गाइस वुड हैव हर्ड अबाउट अंकुर वारिकू. He has a YouTube channel. So I deployed one of his apps on Play Store and App Store as well. And apart from that, I also deployed Finance with Sharan's app on Play Store and App Store. And I also got to meet Sharan with Sharan on a call where we were discussing ki deadlines वगैरह क्या होंगी. So you get to meet a lot of people in startup. That's quite good. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कल्चर होता है स्टार्टअप में, वो काफ़ी अलग होता है एमएनसी से। तो मेरे को जैसा फील आ रहा था, वो एक तरह से कि हॉस्टल लाइफ जैसा फील। बिकॉज काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप, मतलब जो हमारा वर्क स्पेस था वो काफ़ी ओपन टाइप का एक अपार्टमेंट में था। तो आपको वहाँ जाना है, वहाँ काम करना है, आप वहाँ जाके कर लो, या रिमोटली आप अपने घर पे बैठ के करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है स्टार्टअप में लोगों से। सो आई बॉन्डेड रियली वेल विथ अ लॉट ऑफ पीपल, एंड समटाइम्स आई used to stay with them at their apartment, and that was really fun bonding more. Yeah, and one more exciting thing about Avalon is like, वहाँ एक अपार्टमेंट था जिसमें केवल स्टूडियो रूम था। तो वहाँ एवी टीवी एक चैनल है जो वरुण ने रिसेंटली स्टार्ट किया था, मे बी 3-4, काफ़ी टाइम हो गया होगा अब तो। एंड इट हैज़ नाउ 250K और मोर देन दैट सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। सो आई वॉज वॉचिंग वन ऑफ द रिकॉर्डिंग्स। तो वरुण थे और उनकी का टीम थी, वो एक यूट्यूब वीडियो शूट कर रहे थे, तो मैं साइड से देख रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सो सडनली, सरप्राइजिंगली, वरुण सेड कि he called me like, Avas, would you like to do this role? And he like just sat me down there. So I did
a role of a Zomato delivery guy, and that was really exciting to explore other side of things, like थोड़ा एक्टिंग एक्सप्लोर करना, तो वो काफ़ी अच्छा था। रहने वाली चीज़ सर बहुत सही बिकॉज़ जब मैं यार पुणे गया था एंड इट टूक मी अराउंड 1 महीना ताकि मैं ढंग से पीजी ढूँढ पाऊँ जहाँ पे मैं सस्टेन कर पाऊँ। तो जैसे आप रह पा रहे थे आई विश यार काश मैं भी ऐसे रह पाता अपने मैनेजर्स एंड बॉसेस के सो यार मूविंग फॉरवर्ड जैसे दूर से अपने को लग रहा है सब सही है ना? कि स्टार्टअप में अपने को इतना रोल फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, हम इतना कुछ एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, वी कैन स्टे इन विद द फाउंडर्स बट फिर कुछ तो डाउनसाइड है अपने तो उनको अपने को दोनों साइड देना चाहिए, the positives as well as the negatives. So, how if Avas gives us the negatives, like Avas, so working in the startup, उसका total disadvantages क्या रहता है and the sort of जो breaks रहती है आपका जर्नी में एक्चुअली मेरा जो व्यू पॉइंट है इसके रिगार्डिंग थोड़ा डिफरेंट है। सो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। सो व्हाट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल यू वांट, इट डिपेंड्स ऑन दैट। स्टार्टअप में कभी कभी ऐसा होता है कि इट्स मोर लाइक अ वर्क हार्ड प्ले हार्ड टाइप ऑफ थिंग। सो कभी कभी ऐसा होता है कि यू विल बी चिलिंग एंड समटाइम्स देयर वुड बी अ लॉट ऑफ डिमांड्स फ्रॉम द क्लाइंट साइड और डेडलाइंस टू पुश, तो तब आपको ज़्यादा एफर्ट देना होगा। ये सारी चीज़ें होती है। एक्चुअली मे बी अपना द स्टेटस वेर एंड वी हैव वर्कड आर डिफरेंट है ना तो जिस कारण से मे बी आपको वर्क लाइफ बैलेंस वाला इशू आपको फेस नहीं करना पड़ा हो एंड there are reasons right and it is actually good hours that you counter me and like maybe उतने disadvantages नहीं है जितना सबको दिखता है if it's like that's good like the so yeah moving forward maybe like it was a wonderful podcast but maybe there are things which I should have asked you है ना या फिर जो आप अपने viewers को कुछ final tips देना चाहते हो like if someone is say not from from a very CS background कोई दूसरे ब्रांच में बंदा है and वो कैसे like करे ताकि वो स्टार्टअप में काम कर पाए या फिर एमएनसीज में जा पाए या फिर कोडिंग में कैसे बेटर करे या फिर एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच you think is related and I have not asked you maybe in this segment in your final thoughts maybe you can share that. To those who are starting out is कि explore a lot of things एंड मतलब अगर आप अभी स्टार्टअप कल्चर थोड़ा एक्सप्लोर करते हो तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मे बी आफ्टर अ पर्टिकुलर एज यू वुड नॉट फील लाइक कि joining a startup because you have a well paying job. Why leave that comfort and join startups? But at least once you should explore the startup culture. It gives you a unique perspective. Like if you want to build your own startup someday, तो आप चीज़ें देख सकते हो कि कैसे चीज़ें मैनेज होती है एक स्टार्टअप में। या ऑफ कोर्स आवाज है जैसे अगर किसी को भी जो भी देख रहा है अगर अपना स्टार्टअप बनाना है उसको तो अगर स्टार्टअप पे ना काम करके आई डोंट थिंक सो देयर इज मे बी यू कैन बिल्ड बट अगर आप स्टार्ट कर लेते हो ना आपको पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों दिख जाएंगे कि यार जब मैं अपना कंपनी बनाऊंगा ना तो मैं ये सारी चीजें नहीं करवाऊंगा या फिर मैं ये सारी चेंजेस करूंगा जिससे जो मेरा एम्प्लॉय एक्सपीरियंस रहता है तो बहुत बढ़िया रहते हैं फिर जो मेरे स्टार्टअप का जो ग्रोथ होता है उसमें ग्रोथ हो तो ये सारी चीजें इवन इफ लाइक जॉइनिंग अ स्टार्टअप एंड इफ यू वांट टू बिल्ड इट्स आई वुड से कंपल्शन मे बी यू कैन थिंक ऑफ दैट एंड यार उसके साथ साथ जो अब ऐसे भी मेंशन किया इनिशियल जो फेज रहता है करियर में आपके पास जो रिस्क फैक्टर रहता है वो बहुत कम रहता है बिकॉज एज ऑफ नाउ मोस्ट ऑफ अस इट इज लाइक हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवरसेल्व्स ओनली बट एक पॉइंट के बाद जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है फैमिली वगैरह की तो वो जो रिस्क होता है जो लीप होता है स्टेइंग इन योर कंफर्ट जोन टू जंपिंग इनटू द फाइट जोन और द वॉर जोन विद दैट मच ऑफ रिस्क मे बी वो थोड़ा सा तब आप थोड़ा हिचकिचाए कि यार शायद नहीं लूं शायद ले लूं शायद ज्यादा रिस्की है शायद मैं जॉबलेस रह जाऊं तो बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में तब घूमते रहते हैं इस कारण से उस पॉइंट पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सो या थैंक्स अ लॉट आभार आपका व्यू पॉइंट बहुत अलग था एंड बहुत बढ़िया लगा मेरे को जान के कि आप जो सोचते हो स्टार्टअप के बारे में एंड यूर स्टार्टअप गाय एंड ओपन गाय हैव मेट एंड आई होप व्यूअर्स यू हैव लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस एंड आपके काफी सारे क्वेश्चंस और थॉट्स माइट हैव चेंज एंड if you have anything else to ask here feel free to comment we will try to respond you back or also you can connect with Abbas in his socials which I will mentioning below so feel free to get in touch with him and if you want me to invite him again for any other thing let me know and yeah agar if I would have been you I would have considered subscribing so do subscribe and bye bye